गुलबर्ग मेन मार्केट आइसक्रीम खाने वालों का रश लग गया। जौक दर जौक अपने फैमिलीज के साथ ईद की खुशियां दुबाला करने आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गए। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम शेख से। जी इब्राहिम कुरैशी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ईद का दूसरा रोज़ है और अहले लाहौर जो है वो दूसरे रोज़ जहाँ पर जो है वो अपनी फैमिली के साथ ससुराल डे मनाते हैं। ईद के दूसरे दिन को ससुरालियों का ससुराल जाने का जो है वो आलमी दिन जहाँ पर कहा जाता है, वहीं पर ज़ाहिर सी बात है कि जब फैमिलीज़ बाहर निकलेंगी तो वो खाबों की दुकानों पे, खाने पीने की दुकानों पे जो बड़ी तादाद में पहुंच जाती है। और उसके साथ साथ अगर आइसक्रीम बच्चों का ना मिले तो उनकी ईद जो है वो कैसे पूरी हो सकती है। तो ये जो बाहर निकलने का सिलसिला है लोगों का दूसरे दिन, उस हवाले से वो किस तरह जो है वो आइसक्रीम शॉप्स पे आते हैं, कितना इंजॉय करते हैं और कितना लोगों को जो है इस हवाले से खुशी महसूस होती है। सर मुझे बताइएगा कि आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पर आए हैं तो बच्चों ने जिद की थी या भाभी ने जिद की थी कि आइसक्रीम लेके जो है ना खाने जाना है? नहीं, बच्चों की ज़िद भी होती है, लेकिन सबसे पहले वाइफ की ज़िद होती है मुझे बाहर लेके जाएं, तो उसके लिए तो आना ही पड़ता है, फिर अपने काम छोड़ के। बिल्कुल आना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है। हम छोटी गुड़िया से भी बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो आप मुझे ये बताइएगा बहन कि आपने पहले मुझे ये बताएं भाभी कौन सी है इनमें से? हमारी भाभी है। भाभी मुझे ये बताइएगा कि कितना तंग किया, कितना इसरार किया, उसके बाद भाई लेकर आए हमारे आपको? मैंने बहुत तंग नहीं था किया वैसे। तंग किया था तो ले आए। किया तो ले है, ऑनर स्पीकिंग है। तो कैसा एंजॉय कर रही है अपनी फैमिली के साथ? जी बहुत। नहीं बहन, आप बताएं कैसे एंजॉय कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं। बेटा से बच्चा, आप मुझे बताओ, पापा ने आइसक्रीम लेके दी है? कौन सी आइसक्रीम खाई है? कौन सी आइसक्रीम खाई है? वेफर्स खाई है। यही खुशी है माशाल्लाह, फैमिली हमें खुशियाँ दे रही है। अल्लाह आपको इसी तरह ही जो है वो खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। यही छोटे छोटे मौके होते हैं, खुशियों भरे मौके होते हैं जो कि फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं और लोग जो है वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, ईद को इंजॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप है नहीं, आप भाई को छोड़ें, आप इधर हैं। आप, ये बड़ी बहन है इनकी आप। लेकिन मुझे ये बताएं, आइसक्रीम खिलाई है भाई ने बहन को? चीज नहीं खवाई ने कदी कभी नहीं खवाई? आइसक्रीम खवा देंगे और आज तो ईद है। और नहीं सारे ने कि बेटी ये पानी है भाई ने देखो कह रहे नहीं भाईजान इसकी हालत चेक चलो फिर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ करने हैं इन्होंने आइसक्रीम खिला दो। मेरी बहन है बड़ी, मैं इसको जरूर खिलाऊंगा। बस आपने यही खुशियां देखें, यही रौनकें हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। और हमने अभी जो है ना ये भाई को एक ऐड दिया कि आपने आइसक्रीम खिलानी है और वो अपने दोस्तों को आइसक्रीम खिलाएंगे। तो इनकी जो आइसक्रीम है ना और जो इनकी ईद है वो सिटी 42 के संग जो है ना वो आप भी आइसक्रीम खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं हमारी वीडियो देख के। और ये भाई भी खिलाने जा रहे हैं, उनके साथ हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। ठीक है इब्राहिम कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। ईद के दूसरे रोज़ मीठे की दुकानों पर खूब रश लगा रहा। शहरियों ने अहले खाना, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मिठाई और केक की खूब खरीदारी की। ईद का पहला रोज घर पर गुजारने के बाद शहरी अपने अजीजों कारब के घरों में ईद गुजारने के लिए पहुंच गए। शहरियों ने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए बेकरी से मिठाई और केक की खूब खरीदारी की। शहरियों का कहना है कि मीठे के बगैर छोटी ईद का मजा नहीं आता। ईद उल फितर का जो त्यौहार है वो मीठी ईद में शुमार होता है, इसलिए लोग ईद उल फितर पे मिठाइयाँ, केक वगैरह ना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमने इधर से केक भी लिया है और इनकी जो है ना बादाम बर्फी, बादामों वाली, वो भी हमें बहुत पसंद है, वो भी हमने परचेज की है। दुकानदारों का कहना है कि छोटी ईद पर मेहमान मिठाई से ज्यादा केक खाना पसंद करते हैं। सेल तो यानी कि ईद उल फितर पे ज़्यादा ही होती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह के बिस्किट सेल हो रहे हैं, केक भी हो रहा है, अच्छा सिस्टम चल रहा है, बेहतरीन हो रही है। केक पसंद कर रहे हैं, हर शख्स की अपनी अपनी ख्वाहिश है कि ये मैंने लेना है, मैंने ये लेना है। कोई ज़्यादातर केक बिक रहे हैं, हमारे केक ज़्यादा सेल हो रहे हैं। ईद पर मेहमानों की तवाज़ा केक और मिठाई से की जाती है। यही वजह है कि ईद पर मिठाई की डिमांड 40% बढ़ जाती है। बड़ों के साथ बच्चे भी मीठा बहुत पसंद करते हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर दाखिला का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। मोहसिन नकवी रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर गए। शहीद की वालिदा अहलिया बेटी से मुलाकात। वालिदा अबदीदा हो गई। मोहसिन नकवी ने दिलासा दिया, कहा शहीद कैप्टन अली कौम के हीरो हैं, इनके खानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वाल्टन में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश गाह गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा, अहलिया, मासूम बेटी, अंकल और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रूह के ईसाले सवाब के लिए दुआ की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को खिराजे अकीदत पेश किया।
हमारी सोच अली से शुरू होती थी और अली पर ही खत्म होती थी। वालिदा शहीद बेटे को याद करते आबदीदा हो गई। मासूम बेटी आयाना वालिद की तस्वीर को चूमती रही और वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन अली कौम का हीरो है, उनके खानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। खाने में बेहतियाती मेदे के अमराज का सबब, चटखोरे ईद पर भी अस्पताल जा पहुंचे। बेहंगम खाना खाने से गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि रमजानुल मुबारक के बाद खाने में एतदाल बरतें। शहरी एहतियात का दामन ना छोड़ें। खाने में बेहतियाती के बायस मैदे के मर्ज में इजाफा हो गया। मैदे के मर्ज में मुब्तला मरीज जनरल अस्पताल जा पहुंचे। डॉक्टर्स का कहना है कि रोजे रखने के बाद ईद पर शहरी अचानक बेहतियाती का मुजाहरा करते हैं। ज्यादा और तीखा खाना मैदे के अमराज का बायस बनता है। रमजान में चूंकि आपका मैदा जो होता है वो एक तरह से अडेप्ट होता है थोड़ा कम खाने के लिए। रोजा होता है सहर अफ्तार में रेगुलरली सिर्फ आप खाते हैं, तो उसके बाद ईद पे जब अचानक खाते हैं और खाते भी हम लोग फिर बदपरहेजी करते हैं, ज्यादा स्पाइसी फूड इंटेक करते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो उससे जो है वो उसको फिर वो सूट नहीं करता उस टाइम पे, तो वो गैस्ट्रिक जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। डॉक्टर अलफरीद जफर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जनरल अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ईद तातीलात में भी डॉक्टर्स मरीजों का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। लाहौर से जद्दा जाने वाली सीरीन एयर की परवाज ER-821 हादसे से बच गई। लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही तैयारे के इंजन में खराबी, 8 घंटे ताखीर के बाद जद्दा रवाना होने वाली परवाज की उड़ान के साथ ही हंगामी लैंडिंग। कॉकपिट क्रू की जानिब से इंजन में शदीद वाइब्रेशन की निशानदही की गई। पायलट की जानिब से ATC हुक्काम से लैंडिंग की इजाज़त तलब। ATC हुक्काम की जानिब से तैयारे को फौरी लैंडिंग की हदायत दी गई। पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत लाहौर एयरपोर्ट लैंड करवाया। तैयारे में सवार 200 से ज़्यादा मुसाफिरों को वेटिंग एरिया में भिजवा दिया गया। रनवे पर तैयारे की इब्तदाई इंस्पेक्शन में इंजन में खराबी सामने आई। एयरलाइन इंजीनियर्स की जानिब से तैयारे में खराबी की वजूहात के बारे में तफसीली मुआयना जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। ईद उल फितर को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी कैमरों के जरिए अहम मुकामात की लाइव मॉनिटरिंग, 24 घंटे पार्क्स, मजहबी मुकामात और मार्केट्स की मॉनिटरिंग जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और सेफ सिटी अथॉरिटीज़ की तरफ से लाहौर के जो मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर पब्लिक का रश है, उन जगहों की सर्विलेंस का सिलसिला भी जारी है। मेरे पीछे जो सर्विलेंस वॉल है उसमें देख सकते हैं कि ऐसे मकामात जहाँ पर पब्लिक का रश हो सकता है, वो पब्लिक पार्क्स हो सकते हैं, फूड पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर दीगर जो मजहबी मकामात हैं वो हो सकते हैं। इनकी सर्विलेंस की जा रही है। DSP जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये बता दीजिएगा कि किन एरियाज़ को आपने मार्क किया है और किस बेस पे ये मार्क किया जाता है कि किन की सर्विलेंस आपने करनी है? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बताया कि ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन के हवाले से लोग मुख्तलिफ़ पार्कों में, पब्लिक प्लेसेस पे लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं या अपने प्यारों की तरफ जा रहे हैं। तो इनकी सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए हमने लाहौर के जितने भी पब्लिक मुकामात हैं, बिलखसूस पार्क, वो तमाम पार्कों पे हमारे कैमरा जात के ज़रिए हमारे जो सर्विलेंस के ऑपरेटर्स हैं, वर्चुअल ऑपरेटर्स, वो उनकी निगरानी कर रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी और दहशतगर्दी के हवाले से भी बिलखसूस हमारे जो मुक़द्दस मजहबी मुकामात हैं उनकी सर्विलेंस भी कर रहे हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो सर्विलेंस है, जो फील्ड में टीम मौजूद हैं, उनके लिए कितना फ़ायदा मंद होती हैं? अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, उनको इंटीमेट करते हैं, कितना फ़ायदा और टाइमली रिस्पॉन्ड वो लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक तो किसी भी नाखुशगवार वाक़या होने के बाद 15 की कॉल की सूरत में तो वो रिस्पॉन्ड करते ही हैं। हमने यहाँ पे कैमरा की मदद से जो आप देख भी रहे हैं कि जो हमारे सर्विलेंस, जो वर्चुअल सर्विलेंस के हमारे लोग बैठे हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो किसी भी ऐसे वाक़या को जो खुद कैमरे के ज़रिए मॉनिटर करते हैं तो टाइमली, उन सब के पास वायरलेस सेट है और वो अपनी लोकल फील्ड ऑपरेशन जो हैं हमारे साथ, फील्ड यूनिट्स हैं उनके साथ वो वेल कनेक्टेड हैं, वो फौरी टाइमली उनको मैसेज करते हैं। ठीक है वक्कास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सहूलत बाजार अथॉरिटी पंजाब मलिक अफसल खोखर की लीगी कारकुनान से मुलाकात। मलिक मोहम्मद अफसल खोखर ने लीगी कारकुनान से ईद मिली और ईद की मुबारकबाद दी। मजीद जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा।
موجود ہیں NA-125 کے پبلک سیکریٹریٹ میں، اور یہاں پر رکن قومی اسمبلی چیئرمین ماڈل بازار اتھارٹی ملک افضل کھوکھر نے لیگی رہنما اور کارکنان سے عید ملی ہے، عید کی مبارکباد بھی دی ہے. ان سے بات بھی کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ کارکنان کے درمیان عید منائی جائے؟ دیکھیے جی، الحمدللہ عید الفطر کا دن بڑا میٹھا اور پیارا دن ہوتا ہے. تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو. تو ہماری خوش قسمتی کے لوگوں کا آنا، تو یہ ہلکے جو دوست ہیں بابا، یہ فیملی سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. تو ان کا آپ کی طرف آنا یہ اللہ کا خاص کرم ہے. تو آج آپ نے دیکھا یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے پچھلے کئی دنوں سے الحمدللہ، اور یہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیشہ اس کو قائم دائم رکھے. تو آپ کا آنا اور ہمیں کوریج دینا، اس کے لیے بھی ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں. اب اتھارٹی بن گئی سہولت بازار اتھارٹی، اس کی وسعت کے لیے بطور چیئرمین آپ کیا کردار ادا کریں گے کہ اشیاء خورونوش جس طرح سے ماہ سیام میں لوگوں کو براہ راست آپ نے جو آڑتیوں سے دلوائی ہیں، تاکہ جو مڈل مین کا کردار ختم کیا ہے، مستقبل میں کیا ہم تصور کریں؟ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن پہ، ان کے حکم پہ ہم نے جو رمضان میں ایکٹیویٹیز ہماری رہی ہیں، یہ صرف رمضان تک محدود نہیں. CM صاحبہ کی ڈائریکشن ہے، یہ پورا سال جو ہے لوگوں کو جو ہے سلسلہ جاری رہنا چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان میں جو ڈیلیور کیا ہے، ہم نے لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کبھی بھی نہیں کسی کوئی لمٹ نہیں رکھی. عوام کے فائدے کے لیے کام ہو، عوام کی بہتری کے لیے کام ہو، تو انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے جو ہے وہ. ٹھیک ہے جی، عوام کی بہتری کے لیے اتھارٹی جو کردار ادا کر سکے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن کے مطابق ان کو یقینی بنایا جائے گا. ریلیف جو ہے وہ اس کو ماہ سیام کی بجائے تمام 12 مہینوں میں دینے کے لیے ہر طرح سے اتھارٹی بھی کوششاں رہے گی. اور اسی کے لیے راؤ دلشاد، آپ کا بہت شکریہ. تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم یتیم طلباء کے لیے عید ملن پارٹی صدر پولٹری ٹریڈرز پنجاب طارق جاوید کی جانب سے اہتمام کیا گیا. طلباء نے اپنے اپنے علاقوں کے روایتی رقص بھی پیش کیے. اور مختلف تعلیمی اداروں کے تعاون سے مختلف جامعات میں زیر تعلیم یتیم طلباء کے اعزاز میں عید ملن کا اہتمام کیا گیا. صدر پنجاب پولٹری ٹریڈرز طارق جاوید کی جانب سے اسلام پورہ میں یہ اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء نے اپنے اپنے علاقوں کے روایتی رقص پیش کیے. صدر پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن پنجاب طارق جاوید کا کہنا تھا کہ عید کی اصل خوشیاں ان یتیم طلباء کے ساتھ منانے میں ہے. ہمارے درمیان بہت سے ایسے دوست ہیں جو اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، دور دراز سے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھروں کو جا سکیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے عید منائی جائے جو خود سے عید منانے کے قابل نہیں ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے گلگت بلتستان کے جو طلباء ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، ان کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو کھانا کھلائیں گے، ان سے گلے ملے ہیں. عید میں طلباء کی باربیکیو سے توازے کی گئی. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. عید الفطر پر SQ 1112 اہلکار کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیوٹی پر مامور ہیں. ڈیوٹی کرنے والوں میں فیمیل ریسکیور بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں. ریسکیورز کہتے ہیں کہ عید ہو یا کوئی بھی تہوار، انسانیت کی خدمت کا جذبہ سب سے بالاتر ہے. عید الفطر پر جہاں سارا ملک اپنے پیاروں کے ساتھ گھروں میں عید منا رہا ہے، وہیں کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن کے جوان ہمہ وقت اپنی ڈیوٹی پر موجود رہتے ہیں. انہی میں ایک ادارہ ریسکیو 1112 بھی ہے، جس کے اہلکار کسی بھی ناگہانی صورتحال اور حادثات سے نمٹنے کے لیے عید کے روز بھی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں. ریسکیورز کا کہنا ہے کہ عید ہو یا کوئی اور تہوار، دل کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا جائے، مگر انسانیت کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی خوشیاں اپنی فیملی کے اندر رہتے ہوئے کر سکے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک بندے کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اس لیے خدمت خلق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. ہم ایسے ہی جب کوئی تہوار ہوتا ہے، مذہبی تہوار ہو، کسی قسم کا تہوار ہو، ہم اپنی ڈیوٹی پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس سروس کا حصہ اور عوام کی خدمت کے لیے ہر دم تیار ہیں. عید الفطر کے دوسرے روز ڈیوٹی کرنے والوں میں فیمیل ریسکیورز بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں. کنٹرول روم میں موجود فیمیل ریسکیورز کہتی ہیں کہ فیملی کی گزشتہ کئی عیدیں دوران ڈیوٹی گزری ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی عید کی خوشیاں بھی منائیں، اور جتنے یہ لاہور میں حادثات ہو رہے ہیں یا کوئی بیمار ہے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میرا ماشاءاللہ پونے 2 سال کا بیٹا ہے جس کو میں گھر چھوڑ کے آئی ہوئی ہوں. اگر ہم لوگ سب گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے چلے گا سسٹم. اس وجہ سے ہمیں ڈیوٹی پہ ظاہر اپنی ڈیوٹی انجام دینا پڑتی ہے عید کے دن بھی. ریسکیورز کہتے ہیں عید پر ٹریفک حادثات کی شرح بڑھ جاتی ہے، جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. انہوں نے والدین سے اپیل کی کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ سے روکیں تاکہ عید کے موقع پر خوشیاں غم میں تبدیل نہ ہوں. کیمرامین رانا آزر کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42.